सूबे में गाय और गोबर के नाम पर सियासत लंबे समय से चल रही है। चुनावी साल में इस मुद्दे पर सियासी पारा और चढ़ गया है। विपक्षी दल बीजेपी के निशाने पर भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना है। विपक्ष ने इस योजना पर सवाल उठाते हुए चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान शुरू किया है। गाय को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। भाजपा योजना को कटघरे में खड़ा करते हुए सरकार पर गौ माता के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रही है। टंकियां फटी हुई हैं, पीने के गौ माता के पीने का पानी नहीं है, छाया नहीं है, शेड नहीं है, कुछ नहीं है। न घेरा है और घेरा लगवाए थे वो चोरी हो गया। तो गौ माता की सेवा के नाम से खुला भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार कर रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, गोठान में होना क्या क्या चाहिए। एक गोठान में गया था, गोठान की जमीन में ईंटा बना रहे हैं लोग। अब ईंटा बना रहे हैं तो उसमें गौ माता कैसे जाएगी भाई। तो एक मॉडल गोठान में या आदर्श गोठान में क्या क्या होना चाहिए, पहले सरकार तो तय कर ले, इसकी फंडिंग हो, एक बनाए लेकिन मॉडल के अनुरूप बनाए। वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के अभियान को आड़े हाथों ले रहा है। सीएम भूपेश बघेल गौशाला और गौठान को लेकर विपक्ष की समझ पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष को गौशाला और गौठान में अंतर समझ नहीं आता। सीएम भूपेश ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और उनकी गाड़ियों में विदेशी कुत्ते रहते हैं। उन्हें गाय और गरवा के बारे में क्या समझ होगी। इनको गौशाला और गौठान में अंतर समझ नहीं आता। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, उसकी गाड़ी में बढ़िया विदेशी कुत्ते रहते हैं। अब वो गाय गरवा के बारे में क्या समझेंगे। और गए हैं तो अच्छी बात है, जाके बताया कि क्योंकि नया काम है, नई योजना है, बहुत सारे काम करने हैं। उनको कोई अनुभव होता है तो बताया कि ये काम और होना चाहिए। और गाय के नाम से वोट लेते हैं। अरे कभी जाके सेवा कर लो। अब इनको तो केवल ये है कि कोई काम धाम तो है ही नहीं, तो जा रहे हैं। अच्छा है, लेकिन कुछ अच्छे सुझाव देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना की सराहना पूरे देश भर में की जा रही है। तो वहीं विपक्ष सरकार की इस योजना की पोल खोलने का दावा कर रहा है। गाय, गोबर और गौठान को लेकर जारी सियासत किसे फायदा पहुंचाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में गाय और गोबर के नाम पर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना को लेकर के चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान चला रहा है। विपक्ष का आरोप है कि गौमाता के नाम पर सरकार खुला भ्रष्टाचार कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष से विपक्ष की समझ पर ही सवाल खड़े करना बता रहा है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। गोधन न्याय योजना पर सियासत क्यों? विपक्ष को क्यों दिख रही योजना में कमी? क्या विपक्ष को योजना की सफलता पर नहीं आ रही रास? विपक्ष की समझ पर सवाल क्यों उठा रहा सत्ता पक्ष? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्य प्रकाश सिंह जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे परेश बागबहारा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। लखन चौधरी जी, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़िया चार चिन्हारी। गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं, और अब उसे लेकर के छत्तीसगढ़ में जो सियासत हो रही है, उसे लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया कि भाई ये चीज़ तो समझ से ही परे है। जिस योजना की तारीफ खुद PM मोदी कर चुके हों, उसे लेकर के बीजेपी कई तरह के आरोप लगा रही है कि भाई गौठानों में व्यवस्थाएं नहीं हैं, गौठानों में व्यवस्थाओं की कमी है, शेड नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर? जी दिव्यांशु जी, देखिए आपने सही कहा कि इस योजना की जो तारीफ है प्रधानमंत्री के साथ साथ भाजपा शासित जो है कई राज्य सरकारें कर चुकी हैं। और जब चुनाव होता है तो उस समय छत्तीसगढ़ सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी चर्चा विपक्ष भी करता है, और उसके नाम से वोट भी जो है भाजपा को मिलता रहा है।
बहरहाल ये इसलिए अभी सियासत हो रही है क्योंकि चुनाव करीब आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सियासत हो रही है दिव्यांशु जी, मैं इसको भी सकारात्मक ढंग से इसलिए लेना चाहूंगा क्योंकि देखिए, यदि गोधन योजना में गौठानों की जो कमियां हैं, खामियां हैं, वहां पर जो समस्याएं हैं, उनको यदि भाजपा के नेतागण, कार्यकर्तागण जाके उठा रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। जी इससे कम से कम जो है व्यवस्था में और योजना में सुधार होगा, बशर्ते भाजपा इसको केवल सियासत का मुद्दा न बनाए। और जैसा कि भूपेश बघेल जी ने भी आज कहा है कि यदि कोई इसमें त्रुटियां हैं, कमियां हैं, तो उसका सुझाव दे, सकारात्मक सुझाव दे। केवल आलोचना करना, केवल सियासत करना, जाकर जो है और मीडिया को ले जाकर इस तरह से जो चीजें जो हो रही है पिछले 3-4 दिनों से, ये दुर्भाग्यजनक है। ये होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती तभी है जब विपक्ष सक्रिय होता है। मैं तो भाजपा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भाजपा मुखरता के साथ चाहे कई मामलों को, देखिए इसका नाम अभी लेना यहाँ समय नहीं रहता, तो इन सब मुद्दों को उठा रही है, जनता के सामने जा रही है, ये एक अच्छी बात है। भाजपा कम से कम पिछली हार से सबक लेकर जन सरोकार के जितने मुद्दे हैं उन मुद्दों को सामने ला रही है, तो ये स्वागत योग्य पहल है। लेकिन इसके साथ साथ केवल सियासत ना हो, बल्कि कमियों और त्रुटियों के लिए सकारात्मक सुझाव हो, ताकि जो गौ माताओं के साथ जो जिस तरह से त्रासदी होती है, उनकी मौत होती है, और जो ये सब चीजें रुकें। जी जी, बहुत बड़ी अच्छी बात आपने कही, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, या यूँ कहें कि सकारात्मक आलोचना करना, ताकि जो अगर कुछ खामियां हैं तो उनको उजागर किया जा सके। चलिए ठीक है, मैं रिएक्शन लेना चाहूँगा। हमारे साथ परेश बाग बहारा जी भी जुड़े हुए हैं। परेश जी, जो बात अभी लखन चौधरी जी कह रहे थे कि ठीक है, अच्छी बात है कि आप योजना की खामियों को उजागर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया को साथ में लेकर के जाना और उस योजना को लेकर के आलोचना करना जिसकी तारीफ खुद पीएम मोदी कर चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ में ये नारा गूंज रहा है कि भ्रष्टाचार के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। कभी भी इस योजना की तारीफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है, क्योंकि शुरू से ये लग रहा था कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के नाम से स्वयं की अर्थव्यवस्था मजबूत करने की योजना है। और कहीं पर भी, जहां पर भी ये गौठान बने हैं, आज 10,000 से ज़्यादा गौठान की बात ये करते हैं, कहीं ब्लॉक में एक जो मॉडल गौठान है उसमें थोड़ा बहुत कुछ एक्टिविटी दिखती है, बाकी सारे गौठान जो हैं एकदम सुने पड़े हैं। वहाँ पर कोई गरवा बिल्कुल नहीं है, और जितने भी गाय हैं, गरवा हैं, सब सड़क में दिख रहे हैं। वहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है। वहाँ पर जो गोबर खरीदी के बारे में बोला जाता है, जो गौमूत्र खरीदी के बारे में बोला जाता है, जो वर्मिंग कंपोस्ट खरीदने के बारे में, बनाने के बारे में अब बोला जाता है, ये तमाम बातें सिर्फ कागजी है, सिर्फ कागज में वो दौड़ रहे हैं घोड़े। और जो वहाँ पर गौठान समिति बनाई गई है उसका ना चुनाव किया गया है, अपने लोगों को ओबलाइज करके बना दिया गया है। 10,000 रुपया कहाँ जा रहा है मालूम नहीं है। वहाँ पर जो महिला समितियाँ हैं उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। अगर कुछ लोगों को मिल रहा है तो 5 रुपए से लेकर 8 रुपए की रोजी उनको मिल रही है। अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वास्तव में आपको मजबूत करना है तो जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ धान खरीदी में 2,040 रुपया प्रति क्विंटल दे रहे हैं और सिर्फ 600 रुपया यहाँ की सरकार दे रही है। आज जो है यहाँ पर प्रति मानिक बोरा 7,500 रुपये में प्रति मानिक बोरा तेंदूपत्ता बिका है, और यहाँ पर वनवासियों को और आदिवासी भाइयों को सिर्फ 4,000 रुपया दिया जा रहा है प्रति मानिक बोरा, और इस प्रकार से उनका 3,500 रुपया प्रति मानिक बोरा का यहाँ पर घोटाला किया जा रहा है। करीबन 15 लाख मानिक बोरा यहाँ पर तेंदूपत्ता का संग्रहण किया जाता है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ये अच्छी योजना थी, लेकिन इसमें एक सांस्कृतिक शोषण करके, गौठान का नाम दे करके लूटपाट का वहां पर काम किया जा रहा है। और अभी ये बोलते हैं कि यहाँ पर गर्मी के समय यहाँ मवेशी नहीं रहते, तो क्या सब मवेशियों को इन्होंने हिल स्टेशन भेज दिया है क्या? और ये जो मुख्यमंत्री जी कुत्ते की बात करते हैं, अभी कर्नाटक गए थे, वहां से देख के आए होंगे,
तो वही याद आ रहा है इनको यहाँ पर। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ सत्य प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सत्य प्रकाश जी, आपने अभी परेश जी की बात सुनी होगी और वो जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि योजना तो बड़ी अच्छी थी लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कुछ ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? दिव्यांशु, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये वो पार्टी है जिसके तहत केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद बीफ में नंबर 1 होगा एक्सपोर्ट। ये वो पार्टी है जिसमें गोवा में इनके स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में बोलना पड़ा था कि बीफ की कमी नहीं होने दी जाएगी। ये वो पार्टी है जिनके केंद्र के मंत्री रिजिजू जी, जिनको अभी अभी तत्काल जमीन पे ले आए उनको, वो बोलते हैं कि मैं बीफ खाऊंगा, जिसको जो करना वो कर ले। ये वो पार्टी है जिनके मंत्री की बेटी गोवा में रेस्टोरेंट में बीफ परोसती है। ये वो पार्टी है जिसके तहत यहाँ पे मैं प्रदेशों की बात करूंगा, प्रदेश में इनके होते हुए गांव की मौतें हुई थी। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है इनकी भाजपा गौशाला के नाम पे, और मैं जगह जगह नाम बता सकता हूँ, दुर्ग हो, धमतरी हो, बिलासपुर हो, समय का अभाव है तो मैं हर जगह बता सकता हूँ कितने कितने गायें मरी थी। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ ये गौ के नाम पे वोट बटेरने का काम। और जब इनकी सरकार थी, गौशाला के नाम पे बंदर बांटू है, जो पैसे ये लेते थे उसकी बंदर बांटू थी। लेकिन मैं अपनी सरकार की बात करूंगा, 10,894 गौठाने स्वीकृत हुई है, जिसके अंदर 9,500 से ज्यादा हमने बना दिए। 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन हमने चारा के लिए सुरक्षित रखा है, उसको आरक्षित किया है। सबसे बढ़िया। दूसरी बात देखिए, गौठान और गौशाला का पहले फर्क समझना पड़ेगा। गौठान है वो है कि भाई जब आपके पास खेती बाड़ी आप कर रहे हैं, जब फसल लगी हुई है तो तब पशु जो है, पशुधन जो है वो आपके फसल को बर्बाद ना करे, इसलिए गौठान में लेकर आ जाता है। और गौशाला में हमेशा रहती है। और इस समय जब फसल कट चुकी है या कहीं भी फसल नहीं है, तो ये छत्तीसगढ़ी परंपरा है, गांव की परंपरा है। उस समय गांव को जो गाय पशुधन को छोड़ा जाता है वो ताकि चरे, वो अपने घूमे, जल जो तालाब का पानी पी, इससे वो शाम होते है तो खुद आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे लखन जी को मैं सुन रहा था, वो सही बात बोल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फोटोजेनिक काम चल रहा है। देखिए, मोदी जी के जो सबसे बड़े नेता है वो खुद भी प्रेस को, मीडिया को साथ में लेके चलते, मार्केटिंग करते, वही काम अभी भी कर रहे हैं। 1677 करोड़ रुपए इन्होंने घपला किया है गौशाला के नाम पे। और मैं एक पैसा भी बता सकता हूँ कहाँ कहाँ लिया है इन्होंने। पशुओं के दवाइयों के नाम पे ले लीजिए, चारा के नाम पे ले लीजिए, और यहाँ तक कि जो शेड बनाने के नाम पे लीजिए, सब मिला जुला कर 1677 करोड़ का घोटाला हुआ है। बल्कि इनके समय में, आज जब हमारे समय में गौठान बने, उसमें देखिए गोबर की बात कर लीजिए, उसकी तारीफ मोदी जी ने की। अभी ये परेश जी बोल रहे थे मोदी जी कब किए, दिवांशु इनको ऑडियो वीडियो आप ही दिखा दीजिए, मोदी जी कब तारीफ की। योगी जी इसी चीज को अपना रहे हैं अपने यूपी में भी। तो ये बात क्या कर रही है, ये इनका तो मतलब गौधन या गौ के नाम पे सिर्फ और सिर्फ चंदा मांगा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है, सेवा कभी नहीं की है। यहाँ तक कि मैं एक बात और बोलूंगा, जो बीफ एक्सपोर्ट में जो नंबर 1, 2 और 3 जो सिटी है वो इन्हीं की स्टेट है। मुंबई की बात कर लीजिए, अलीगढ़ की बात कर लीजिए, आगरा की बात कर लीजिए, इनके कथनी और करनी बहुत फर्क है। हमने यहाँ काम करके दिखाया, गौ सेवा किया है, और इनको जब कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है तो जबरदस्ती का मुद्दा बनाया जा रहा है, फोटोजेनिक काम किया जा रहा है। और अभी मैं आपकी शाम की एक खबर बता देता हूँ दिव्यांशु जी, आपके चैनल के माध्यम से। हमारे लोग गए वहां पे ये दिखाने के लिए यहाँ पे है कि नहीं है। इनके नेता, पूर्व मंत्री के लोग भी वहां पहुंचे थे। जब हमारे लोगों ने वहां उनके सामने सब चीज खोल के रख दिया कि गौठान में सब चीज है कि नहीं है, तो इनके खुद के नेता के जो लोग वहां से फरार हुए, मैं वहां खुद साक्षी हूँ। तो ये सच्चाई है। ये सिर्फ फोटोजेनिक वो चीजें गलत तरीके से एडिट करके या दूसरी जगह का फोटो लगा के पब्लिक के सामने दिखा रहे हैं। मगर सच्चाई क्या हमको भी मालूम है, जनता को भी मालूम है। ये गांव के लोग हैं, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है कि गांव के लोगों को विकास कैसे हो रहा है। चलिए ठीक है, आप ही की बात पर मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। परेश जी, क्या कहेंगे सत्यप्रकाश जी की बात पर? देखिए, गांव के लोग त्रस्त हो गए इन लोगों से। चुनाव में बताएंगे, सरपंचों से जबरदस्ती दादागिरी करके 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग का पैसा उनसे लूट लिए और उसको गौठान में लगा दिए। और वो जो गांव में नाली का काम होता था, सड़क का काम होता था, वो सारे अधोसंरचना रिपेयरिंग का काम टोटली बंद हो गया। चाहे मनरेगा का पैसा हो, डीएमएफ का पैसा हो, ये सारे पैसे इन्होंने उसमें डाइवर्ट किए। गौठान योजना के नाम से बजट में 1 रुपया नहीं रखा गया। और ये गौठान योजना की बात करते हैं, ये पूरे देश विदेश की बात हमको सिखा रहे हैं। लेकिन गांव में जाके आप देखो, वहाँ महिला समितियों से पूछो कि क्या स्थिति है उनको। पिछले 3-3 साल से उनको पेमेंट नहीं हुआ है। और वहाँ पर ना चारा है, ना पानी है, ना शेड का ठीक से इंतज़ाम है, ना वहाँ का बाउंड्री वाल बना हुआ है। और आप बोलते हैं कि वो गौठान जो है उसकी तारीफ सारे लोग कर रहे हैं, पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं। आप लोग उसका एक वीडियो बना करके, एक मॉडल का आप बना के दिखाते हैं, उसी को बार बार घुमाते हैं। 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपने विज्ञापन में खर्च कर दिया। इस तरीके से छत्तीसगढ़ को जो आप लूट रहे हैं, शराब में लूट रहे हैं, रेत में लूट रहे हैं, कोयले में लूट रहे हैं,
अरे गौवंश को तो छोड़ दो, उसको तो मत लूटो, उसके बारे में थोड़ा शर्म करो आप, उसके बारे में विचार करो आप। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पूरी तरीके से आपने तहस नहस कर दिया है, लूट खसोट का अड्डा बना दिया है आपने। 17,000 गाय आपके समय मरी है भूख प्यास से। जी आप लोगों को शर्म करना चाहिए। गौ सेवा की या गौ वंश के बारे में कुछ बोलने से पहले माफी मांग लीजिए गांव में जा जाके। और देखिए दिव्यांशु, ये बात जो कह रहे हैं, देखिए गौठान जो है वो सरकार एक अभिभावक की तरह काम करती है। सरकार ने सब चीज व्यवस्था करके दे दिया, सब चीज बना के दे दिया है, जो भी वहाँ गौठान में होना चाहिए। उसके बाद उसको काम पूरे संभालने का काम किसका रहता है? गांव के लोगों का रहता है। वहाँ स्वयं से रहते जो महिला समूह, उनका काम रहता है। तो पूरा के पूरे गांव के लोगों के ऊपर है कैसे चलाना। और एक दिव्यांशु, आपको ही मालूम है, गांव के लोगों से ज्यादा अच्छा तरीके से कौन बता पाएगा, ये काम कर पाएगा कि गौवंश को कैसे रखना है, कैसे उनको संभालना है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि इनकी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। ये सिर्फ एक स्टंट है, सिर्फ एक फोटोजेनिक काम चल रहा है। गांव के लोग अगर ये बात करें कि गौठान अगर ठीक से नहीं चला, तो ये सर गांव के लोगों का अपमान है। उनका जो मेहनत जो गौ सेवा में करते हैं गांव के लोग, उनका अपमान है। मैं सीधे से बोलूंगा, इनको तो सबसे पहले गांव के लोगों को जाके माफी मांगनी चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ, इनको याद दिला दे रहा हूँ, 17,000 गाय इनके समय मरी थी। 15 सालों में 17,000 गाय। लखन जी बैठे, उनको मालूम होगा कब कब फोटो अखबार में छपती थी, इनके नेता कैसे बंदरबाट किए। और एक और बात मैं बता देता हूँ, इनके नेता हमारे गोबर की योजना के तहत, इनके ही नेता महावीर गौशाला रायपुर में किसका, लखन जी को मालूम है, वो सबसे ज्यादा गोबर बेचते हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा पैसा भी वही कमा रहे हैं। तो इस योजना से लाभ भी लेना है और दूसरी तरफ राजनीति भी करनी है। तो ये तो दोहरा चले सामने, सबके सामने है। तो ये सब पूरी जनता जानती है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति चल रही है, फोटोजेनिक काम चल रहा है। इनको 9,500 से ज्यादा गौठान है। एक एक गौठान में जाके देखे तो इनको समझ में आएगा काम है कि नहीं है। ठीक है। लखन जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात अभी परेश जी बोल रहे थे कि गौठानों में जाकर के आप देखिए, वहां ना चारा है, ना पानी है, ना बाउंड्री वॉल है। और दूसरी बात हमने अभी सत्यप्रकाश जी को भी सुना। क्या कहेंगे दोनों की बात को सुनने के बाद आप? दिव्यांशु जी देखिए, दोनों की बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। कि परेश जी जो कह रहे हैं कि कुछ गौठानों में वो जो है दिक्कतें हो सकती हैं, कमियां खामियां कुछ जगह हो सकती है। देखिए, सियासत के लिए क्या होता है कि जहां पर कमियां हैं वहीं पर जाकर हम उसका जो है प्रोपेगेंडा करते हैं। तो इस तरह मैं ये नहीं मानता कि कहीं कमी नहीं होगी। सारे गौठानों में जो 9,500 10,000 गौठान है, सब जगह एकदम वेलअप रहेगा ऐसा भी नहीं है। कई जगह होगी कमियां, लेकिन मुझे लगता है कि ये योजना को जिस तरह प्लाप बता रहे हैं उतनी प्लाप योजना नहीं है। ये फ्लैगशिप स्कीम है, फ्लैगशिप योजना है इस सरकार की। और नीति आयोग ने बाकायदा इस पर कई बार राज्य सरकार को पुरस्कृत किया है। तो इस योजना में काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। और जैसा कि ये सही बात है कि अभी चूंकि खेती किसानी का सीजन नहीं है, फसलें नहीं है अभी खेत में, इसलिए जो है कई गौठानों में जो है गाय नहीं मिल रहे होंगे क्योंकि उनको छोड़ दिया गया है। अब असल में क्या होता है, खेती जो खरीफ फसल होती है उसमें खेती को बचाने के लिए असल में जो है एक तो चारागाह कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए जो है इस योजना को लाई गई थी ताकि खरीफ सीजन की फसल को गाय से नुकसान ना हो। ये बात भी सही है कि थोड़ी बहुत जो है मवेशी जो है बाहर में सड़कों पर घूमते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आपको सरकार ने ये काम कर दिया, बना दिया, जो स्थानीय वहां का प्रशासन जो उसको देख रेख करता है, सरपंच है या कलेक्टर है, उसको आपको शिकायत करना चाहिए कि ये जो कमियां हैं। लेकिन इसको लेकर केवल और केवल सियासत करेंगे तो देखिए, अब कांग्रेस क्या है 2-3 दिन से अब गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर रही है कि भाजपा के शासनकाल में भी सैकड़ों गायों की मौत हुई थी बेदर्दी से। और ये बात सही है कि गौशालाओं में या गौठानों में उनके समय में भी कई तरह की विसंगतियां, कमियां, त्रुटियां पाई गई थी। तो देखिए, कोई भी योजना हो दिव्यांशु जी, परफेक्ट योजना को बनाने में रिफॉर्म्स की जरूरत होती है, सुधार की जरूरत होती है। और महज 3-4 साल में वो योजना जो है फुल प्रूफ हो जाएगी ऐसा नहीं माना जा सकता। तो निश्चित रूप से इस योजना में जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, समस्याएं, उनको सुधारने के लिए कहा जाना चाहिए। केवल सियासत करने से मुझे लगता है कि भाजपा को भी मुंह की खानी पड़ेगी। और उनके समय के जो कारनामे हैं अब ये लोग उजागर कर रहे हैं, सोशल मीडिया में धड़ल्ले से भाजपा के समय की बातें आ रही। तो इससे छीछा लेदर के अलावा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि मैं पहले भी जैसे कहा था, कंस्ट्रक्टिव जो एक कहना चाहिए कि विपक्ष की भूमिका भाजपा को निभानी चाहिए। क्योंकि देखिए, चुनाव में जनता ये सब देखती है। कर्नाटक का चुनाव हमारे लिए एक सबक भी होना चाहिए। जी, ठीक है। परेश जी, जो बात अभी लखन जी कह रहे थे कि ठीक है, हो सकता है कि 9,500 या 10,000 जो गौठान वहां पे हैं उनमें से कुछ में कमियां हों, लेकिन उन कमियों की वजह से अगर हम पूरी की पूरी योजना को ही कटघरे में खड़ा कर दें, ये भी तो गलत है।
परेश जी देखिए, अगर कुछ गौठानों में समस्या होती तो बात समझ में आती है जी। 95% गौठानों की स्थिति यही है। एक ब्लॉक में एक मॉडल गौठान जो बनाए हुए हैं उसमें कुछ एक्टिविटी ये दिखाते हैं। ये इनकी फ्लैगशिप योजना जो है खाली एडवर्टीजमेंट की योजना है। इससे ग्रामीणों का भला करने वाली कोई इसमें योजना थी ही नहीं शुरू से। ये सिर्फ दिखावा दिखाने के लिए कि हम इस प्रकार की नई प्रकार की योजना लेके आए हैं और इसमें ग्रामीण महिलाओं को वहाँ के जो गोधन योजना है, ये तो गोधन अन्याय योजना है, ये गोधन न्याय योजना नहीं है। और सड़कों में जो इतने मवेशी दिख रहे हैं, अगर ये गोठान काम करते, प्रॉपर काम करते और जो वहाँ पर गोठान समिति है उनके अध्यक्ष उसके देख रेख करते, सरपंच के पास कोई आपने अधिकार ही नहीं रखा हुआ है। सरपंच से सारे अधिकार तो आपने प्रशासनिक आतंकवाद के माध्यम से पूरा छीन लिया है। सरपंच कर्ज में डूब गए हैं। बहुत सारे सरपंच परेशान घूम रहे हैं आपके इस सब गोठान योजना के कारण से। और ये गोठान योजना पूरी तरह फेल है और ये चुनाव बताएगा। ये गोठान योजना जो आपने यहाँ पर जो किया है उसमें जो दुनिया भर का 1300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो अव्यवस्था वहाँ पर फैली हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ की जनता देख रही है। और यहाँ के एक एक जगह पे जब यहाँ गोठान में जब यहाँ जा रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहाँ के गांव वाले सब खड़े होकर के, वहीं के लोग तो हैं गांव वाले जो देख रहे हैं कि गोठान में क्या हो रहा है। कोई बाहर से आ रहे हैं क्या? वहीं के लोग हैं। आप अपने ही लोगों से पूछ लो, वही आपको बता देंगे। कांग्रेस के लोग ही बोल रहे हैं कि हाँ गोठान में तो दुनिया भर का भ्रष्टाचार है, कोई सुनने वाला नहीं है, अधिकारी राज चल रहा है, प्रशासनिक आतंकवाद चल रहा है, कुछ लोगों की का जो है कुछ लोगों की यहाँ सरकार चल रही है, कोई सुनवाई नहीं है। तो गोठान योजना पूरी तरीके से फेल है। ये आप जो है खुद भी आप भी जाकर के चेक कर सकते हैं। मैं मीडिया के सभी साथियों को कहता हूँ, आप लोग जाइए जरा देखिए क्या हाल है गोठान का। ठीक है सत्यप्रकाश जी, इतना ये बता रहे थे, एक गोठान में अभी तक पूरे भाजपा लोग हैं, एक गोठान में। और ये बात करें 95% गोठानों में कमियां है, एक गोठान की 95% जोड़ देती है। ये साफ यही आपके चैनल में दिख रहा है कि कैसे झूठ भ्रम फैला रहे हैं। अभी एक गोठान के जोड़ रहे हैं 95% के साथ। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनको अपने आप याद आ रहे हैं। मेरे को लग रहा है 1677 करोड़ इनका घोटाला है, चारा उसमें 1500 से ज्यादा करोड़ का चारा का घोटाला है उसके अंदर। तो ये इनके पाप है। हमारे समय देखिए अभी परेश जी यहाँ बैठे हुए, मैं तो एक अमाउंट पूरे तथ्य के साथ लॉजिकली मैं बता सकता हूँ। इन्होंने अभी तक हमारे सरकार को 1300 करोड़ का ये जो अभी भी बैठे बोल रहे हैं कि घोटाला हुआ है, एक भी तथ्य बता दे भाई। बोलने में क्या दिव्यांशु, मैं भी यहाँ बैठे लखन जी को बोल दूंगा कि इन्होंने 1500 करोड़ का घोटाला किया गोठान में, तो बोलने में क्या जा रहा है? मगर आपके पास तथ्य क्या है? हमारे पास तथ्य पूरे लगातार 1670 करोड़ का कहाँ हुआ है। देखिए इनके जो बृजमोहन अग्रवाल जी पशुपालन मंत्री जब बनते हैं, जो अनुदान 300 करोड़ था वो 3-4 सालों में 1500 करोड़ चला जाता है और गौशाला नहीं बढ़ती है, मगर वो 4-5 गुना बढ़ जाता है अनुदान। ये क्यों? ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने घोटाला करने के लिए, अपने ही लोगों में बंदर बाट करने के लिए ये अनुदान बढ़ाया। ये साफ इसी वजह से आज जो हालात है, हमने उस चीज को समझा कि हमको गौ सेवा करनी है, हमको यहाँ पे बीजेपी के जैसे घोटाले नहीं करने, तो हमने गौ सेवा की है। देखिए हमने गौ सेवा की, हमने राम पथ वन बनाया, कौशल्या माता बंदी बनाया। तो इनका अगर मैं बोलूँ, राम जी से लेके गौ माता से लेके सिर्फ और सिर्फ राजनीति चलती है। और सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने बोला है कि राम जो है राम नाम का चरित्र ही नहीं हुआ है, राम सेतु नाम की कोई चीज ही नहीं हुई। आपने बोला है सुप्रीम कोर्ट में, मालूम है आपने राम गमन पथ बनाया है, क्या किया है, राम के प्रति आपकी भावना मालूम है। परेश जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी इनके नेता करते थे, लिखा हुआ है। तो इनके तो नेता बंदरबाट करते थे, जमीन की बंदरबाट की है। हम तो बल्कि अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितनी जमीनों की जो बंदरबाट हुई थी उसका ऑडिट कर ले, सबके सामने आ जाएगा कि बीजेपी कौन कौन से लोगों ने जमीन की बंदरबाट की है। 1000 एकड़ से ज्यादा जमीनों की बंदरबाट हुई है गौशाला के नाम पे। तो ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करते थे। हमने सब काम करके दिखाया। मैं बार बोल रहा हूँ, इन्होंने क्या बताया? अनियमितता है, कमी है, ये है वो। 4.5 साल से आपकी सरकार है, जांच करवा लीजिए ना। ठीक है क्यों जांच नहीं करवाए? बंदरबाट हुआ है तो चलिए ठीक है। 4.5 साल से आपकी सरकार क्या कर रही है? जी चलिए, भ्रष्टाचार के अलावा जांच करवा लेते उसका। अरे परेश जी जांच चलिए, टेंशन मत लीजिए। अरे जांच करो ना, जांच करो। ऐसा बोलने तो नहीं होता है बंदरबाट किया, ये किया। वो तो देख रहा है ना, पूरे वहाँ के गांव वाले देख रहे हैं गोठान में क्या हो रहा है। गांव वालों ने, वहाँ के सरपंच परेशान है। परेश जी सरपंचों को बुला के परेश जी ठीक है। आपने जो अभियान की शुरुआत की है, चलिए ठीक है परेश जी, चूंकि आपने जो अभियान की शुरुआत की है, उसे अभियान की शुरुआत की अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि 95% गौठानों की स्थिति क्या है,
तो समझ में आता है कि हाँ, आपने 95% गौठानों का क्या वाकई में निरीक्षण कर भी लिया है या आप बस ऐसे ही ये बात बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, अब उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे, क्योंकि समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आप तीनों महानुभावों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि गौठान को लेकर के, गोधन न्याय योजना को लेकर के खींचतान मची हुई है छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। अब यह देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जिस तरीके से, जिस जोर शोर के साथ इस मुद्दे को उठा रही है, इसका पॉलिटिकल फायदा इस चुनावी साल में उसको मिल भी पाएगा या नहीं। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।